हाँ ठीक है। चले हम लोग उधर चले। हाँ आप रिकॉर्डिंग करना है, लाइव नहीं। ठीक, स्टार्ट कर दीजिए। चलो। कल हम लोगों ने बात करी थी फंक्शंस के बारे में, तो वहाँ पे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। तो हम लोगों ने क्या क्या किया था डिस्कशन, एक तो हम लोगों ने किया था कि स्क्वायर रूट एक्स के बारे में जाना था, फिर हमने दूसरा जाना था लॉग बेस ई एक्स के बारे में जाना था, तीसरा हमने मॉड एक्स के बारे में जाना था, चौथा हमने x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, that is we have discussed for the real number. So now you can see that whatever we have discussed yesterday, that was it will accept positive, it will give positive, it will accept positive and give all real number, it will accept all real number but give positive, and this is the real number which is consist of the two parts, one is integral and other is fractional. Now I will discuss today two more important functions. ये फंक्शन को ज़रा अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो ये तो फंक्शन जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोगों को इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा आएगी, और जब हम लोग पूरा फंक्शन ख़त्म कर लेंगे तो सोच लो तुम्हारा 80% कैलकुलस तुम्हारे ग्रिप में आ गया। कैलकुलस ही नहीं, फिजिक्स में जाने कितनी चीज़ ग्रिप में आ जाएंगी। तो देखो आज हम लोग क्या काम करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का डिस्कशन आज होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज ए पावर एक्स। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा और a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये चीज़ तुमको बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करनी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती, यही सब चीज़ें तुम्हारा खेल बना देती, बिगाड़ देती। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अब इसके डोमेन में आ जाओ तो x ऑल रियल नंबर बट a पावर x ऑलवेज पॉजिटिव। उस दिन हमने तुमको पॉजिटिव और नॉन निगेटिव के कॉन्सेप्ट बताई थे, तो उस हिसाब से तुम लोग अपना कंसीडर करते रहोगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमने ये बना लिया, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया x0 y1, ये हो गया। अब इस ग्राफ को तुम देखो, तो ग्राफ में तुम देखो सारा ग्राफ इज लाइंग ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस एंड ऑल रियल नंबर्स आर कमिंग हियर। One important change is to be noted here. When you are tending towards minus infinity, it is not touching the line. It is also known in the mathematical language as tangent at infinity. This is known as asymptote, but it is not a matter of discussion for our level in anywhere. जब तुम इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे आगे, या तुमने बीएससी करा कुछ करा, तब तुम्हारा ये सब कंसीडर होगा। अभी हमको कंसंट्रेट करना y इज इक्वल टू ए की पावर x पे। अब देखो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, हमने क्यों इसको लिखा y। जब तक तुम लोग मैथ्स में y की बात नहीं करते हो, ये अपने अंदर एक क्वेश्चन मन में भावना नहीं बनाते हो कैसे। एक रुडयार्ड किपलिंग की लाइन है, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, आई हैव 6 माई बेस्ट पेइंग फ्रेंड्स एंड ऑल द 6 आर द इंटोग्रेटिव वर्ड्स दैट व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो उन्होंने ये कहा था किसी चीज़ को हम पढ़ें, किसी चीज़ को हम करें, अगर इन 6 पॉइंट्स को हम कंसीडर कर ले तो हम बहुत अच्छा इसको कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे जब लिखा कि a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे पास बात आई कि अब हम चले कि हमारा क्या होगा, तो हम लोग इस पे आ जाए। तो अब हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू ए की पावर x। ठीक, अब यहीं पे एक लॉग की डेफिनीशन बनती बेसिक, तो वो डेफिनीशन क्या बन जाती है, x इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाई, ये बन गई। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, और x इज इक्वल टू ए पावर y, तो तुमको देखने में आसानी हो जाता। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू लॉग बेस ए x। अब देखो आ गया लॉग में। अब यहाँ पे हमने दो बातें तुमसे करी थी कि a इज नॉट इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव की बात करी थी। क्यों करी थी,
लॉग में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चेंज ऑफ बेस, जैसे लॉग बेस एम एन, तो इट इज़ रिटन एज लॉग ई एम अपॉन लॉग ई एन, ये हमारा था। अब किसी भी बेस में log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, और अगर हम 0 को कर दें तो ये आ जाता तुम्हारा इनफाइनाइट, तो इसलिए हमको ये देखना पड़ता कि हमें 1 को नहीं लेना है। तो देखो इसको हम चेंज कर दें बेस में, तो ये हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स लॉग बेस ई ए। अब देखो a अगर 1 हो जाता तो किसी भी बेस पे 1 की वैल्यू 0, तो जब तुम लिखते 0 तो 1, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज इन ए डोमेन, तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एक लॉग के साथ है, लॉग हमेशा क्या एक्सेप्ट करता, कल वाली बात पे ध्यान रखो, बार बार इसको सोचो, बार बार लॉग क्या एक्सेप्ट करता, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई a इज़ नॉट निगेटिव, सो a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब आज एक हम लोग ऐसी चीज़ पढ़ने जाएंगे जिससे हम लोग बहुत फेमिलियर हैं, वो बहुत फेमिलियर हैं और उसको हम लोग बहुत देखते भी हैं, करते भी हैं। तो इन चीज़ों को हम कैसे करें क्या जाने, इसको हमको देखना है। तो देखो अब इस पे आते हैं। अब एक हमारा फंक्शन हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि अभी हम तुमसे कह दें रूट्स निकालो, तुम उसको तुरंत रूट्स निकाल दोगे। हम तुमसे कह दें कि अभी इसमें ये बताओ कि इसके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, तुम ये भी कह दोगे नहीं होंगे। कैसे हम लोग लिखते थे, तो हम यहाँ पे लिख दें y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे फिर हमने एक शर्त लगा दी, a इज़ ग्रेटर देन 0, माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू 0 जिन x की वैल्यूज़ के लिए होगा, जैसे हम लोग लिख दें x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा के लिए ये 0 हो गया। तो अल्फ़ा बीटा को हम लोग कहते थे दीज आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक और ए सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक। अब यहाँ देखो तुरंत तुम पकड़ो, बस यही चीज़ सबसे बड़ी होती कि हम कितना अलर्ट होके पढ़ें। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये जब हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसके मतलब इट इज़ x एक्सिस। तो ये पॉइंट कहाँ आ गए, इसके मतलब दिस कर्व विल इंटरसेक्ट द x एक्सिस इन 2 पॉइंट दैट इज अल्फा एंड बीटा। अब देखो फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़, जितना भी इंटरेस्ट तुम क्रिएट करना चाहो हो सकता, अगर ये 2 पॉइंट पे कंसीडर कर इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, इसके मतलब ये कहीं ना कहीं से घूमेगा, ये कहीं ना कहीं से घूमेगा। क्यों? जैसे तुम अपने घर से निकलो, एक चौराहे से जाओ, फिर नेक्स्ट चौराहे से वापस आ जाओ, तुम्हारे घर वाली लेन में है, तो तुमने क्या किया, तुम कहीं ना कहीं से वापस आए, या तुम उसी से वापस आ जाते, तुम्हें 2 बार करना पड़ा, तो इसके मतलब तुम वापस आए। तो इसके मतलब ये करो कहीं ना कहीं से वापस आएगा, और जहाँ से वापस आएगा उसी को हम कहेंगे इट इज़ ए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक। इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना है। तो अल्फ़ा बीटा की बात हमको समझ में आ गई कि ये रूट्स है। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ए बी सी से अगर हम लोग पढ़ने लगें तो बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, और कहाँ से हम लोग सॉल्व करें इतना लंबा। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक तुम लोग को बात बताएं, इससे हट के अभी तुम लोग तमाम पढ़ोगे AP GP HP बाइनोमियल, बहुत चीज़ें पढ़ोगे। तो जब तुम उसको पढ़ोगे तो जब बोर्ड के लेवल पे पढ़ते हैं हम लोग, 9th-10th के लेवल पे पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन के लेवल पे पढ़ते हैं तो उसी को हम बदल देते हैं। तो उसको हम सब तरीके तुम लोगों को सिखाएंगे कि कैसे हम JEE मेन के प्रॉब्लम्स करें और कैसे हम कंपटीशन की प्रॉब्लम करें। हमें हमेशा देखना चाहिए 3 लेवल पे हमको तैयारी करनी है, 3 लेवल पे हमारी जंग है, एक बोर्ड, एक JEE मेन, एक JEE एडवांस्ड। तो अगर हमसे तुम पूछो पर्सनल कि आप कौन सा पेपर देना पसंद करेंगे, तो हम कह देंगे बेटा हम JEE एडवांस देना पसंद करेंगे। तो तुम कहोगे अरे सर बड़े बोल रहे हैं और इतनी लंबी फेंक रहे हैं। फेंकने के बाद नहीं, क्योंकि अब इतने साल पढ़ाते हो गए और तुम लोगों के बीच में रह के तमाम
नॉलेज का एनरिचमेंट हो गया। तुम लोगों ने कुछ पूछा, हम तो मान के चलते हैं कि बिना स्टूडेंट के टीचर बन ही नहीं सकता। जैसे हमसे कोई कहता है तो हमने कहा भाई हम लोग उम्र इस टाइप की है कि हमको ये नहीं लगता कि लड़के हमें अच्छा कहें, हमारा काम ही नहीं। क्यों? हमारा काम ये है कि जो 2021 में होने वाला है, 2022 में पेपर में होने वाला, वो प्रेडिक्शन रास्ता हम तुमको बतावें, उस रास्ते से तुम चलो और तुम सक्सेसफुल बनो। क्यों? पहले कन्वेंशनल मेथड्स चलते थे, सवाल आते थे, अब बहुत नॉन कन्वेंशनल मेथड हो गए, नॉन कन्वेंशनल थॉट हो गए, प्रॉब्लम्स उसी पे बेस पे हो गई, हम तुमको सब बताएंगे। अब यहाँ y इज इक्वल टू 0, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये ले लिया। अब इसका हम तुमको कहते कि y इज इक्वल टू 0 रख दो, तुम रख देते, तो तुम्हारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन तुम करते, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद तुमको दो रूट मिल जाते, -2 -1। छोटे वाले को अल्फा ले लेते, बड़े वाले को बीटा ले लेते। ये एक तरीका मान लेते हैं कि छोटे वाले को अल्फा ले लिया, बड़े वाले को बीटा ले लिया। अब यहाँ पे एक बार x0 रख दो तो y 2 हो जाता। अब देखो ये हमारा कर्व बन जाता, ये कर्व हमारा बन गया। तो ये हमारा हो गया -2, 0, और ये वाला हो गया पॉइंट हमारा -1, 0। अब यहाँ पे सारा मामला इंटरेस्टिंग शुरू हो गया। ये देखो 0 2। अब देखो कितना गणित में मज़ा आता करने में, अगर हम थोड़ा सा मस्त होके पढ़ें। एक चीज़ जानो, गणित को बड़े खुश होके पढ़ना चाहिए, और जहाँ इसमें तुमने मुंह बना के पढ़ा, मुंह बना के पढ़ाया, ये हुआ सत्यानाश हुआ। तो बहुत फ्रेश माइंड से, बहुत अच्छे से। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तुमको हर जगह कॉन्फिडेंस देता। तो अब यहाँ पे, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए नहीं, बायोलॉजी वालों के लिए अलग सब ज्ञान है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने लिखा तो y की वैल्यू 2 है। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हम एक लाइन पैरेलल खींच देते y इज इक्वल टू 2 पे, ये लाइन हमने खींच दी, तो देखो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, देखना कितना बढ़िया। अब यहाँ y हमने 2 लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, -3। ये पॉइंट हमारा हो गया -3, और ये 2, ये -3 2 हो गया। अब ये -3 2 हो गया, तो इसके मतलब ये कर्व का दो वैल्यूज आ जाती हैं x में। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानो, जब हम इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हम लिखते हैं x + 3 x + 2, और यहाँ ध्यान ये देते हैं कि अगर ये 0 होगा तो x इज इक्वल टू -2 रख दें और x इज इक्वल टू 1 रख दें, तो ये हमारी चीज़ बन जाती। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान दें। ये x + 1 x + 2, अब इसको 0 रखते तो x इज इक्वल टू -2 और -1। यहाँ एक बड़ा शब्द, हम लोग एंड आर बहुत पढ़ते हैं यूनियन में, इंटरसेक्शन। यहाँ क्या कहता है, r -2 और -1, इफ यू आर गोइंग टू पुट हियर यू विल गेट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यू विल गेट y इज इक्वल टू 2, यू पुट x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसी लाइन को हम सरकाते ले आए नीचे, बहुत ध्यान से देखना, सरकाते लेते चले आ रहे हैं। अब यहाँ तुम अगर एक चीज़ और नोट करो, तो ये तुम्हारा -1 था, ये 0 था, तुमने कितना कर दिया, +1 कर दिया। तो यहाँ से -1 कर देते, जितना डिस्टेंस यहाँ से थी उतनी डिस्टेंस रखते चले जाते, हो जाता। अब जब हम आ गए तो हम यहाँ पे आ गए, ये बन गया देखो। अब ये पॉइंट तुम्हारे होते होते दोनों पॉइंट आके यहाँ पे मिल गए। जब यहाँ पे आके मिल गए, so this is known as tangent. When the two points are going to be same, the point is that where you can draw a tangent. So this is a concept of a tangent. अब जरा इस पे हम दिमाग लगाएं, इसको हम देखें, ये लाइन बना दी, तो हम देखें इस लाइन से जो दाएं दिख रहा वही बाएं दिख रहा, तो माने इन दोनों के बीच में कहीं है।
तो ये -2 था, ये -1 था, तो दोनों का टोटल क्या हो गया -3, तो बीच का पॉइंट क्या हो गया -3/2। अब उसको हम y की जगह लिख देते तो हमको मिल जाता मिनिमम, उसी को हम कह देते क्वाड्रेटिक का मिनिमम। अब हम एक नया फिगर बनाते, तुमको नई चीज़ें सिखाते हैं जिससे तुम्हें बात आ जाए कैसे। इसी को हम लोग लेते हैं, इसी ग्राफ को, ये अब की दूसरी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, x² - 3x + 2। ये हमारी बड़ी फेवरेट क्वाड्रेटिक है। इसी को लेके हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कर देते हैं, इसी को लेके इंटीग्रेशन में तमाम चीज़ बता देते हैं। ये बड़ी फेवरेट क्वाड्रेटिक है। अब ये हमने लिखा, वो यहाँ से हमने ये बना लिया कर्व। ये पॉइंट हमारा हो गया 1, 0, ये पॉइंट हमारा हो गया 2, 0, ये हो गया। माने इसके जो दो रूट्स थे, अल्फा = 1 और बीटा = 2, ये 2 रूट्स हमारे आ गए। अब यहाँ जब ये 2 रूट्स हमारे आ गए तो ये हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में अगर हम हैं, बड़े ध्यान से देखना, तो x एक्सिस के नीचे है, माने y निगेटिव है। जब हम 1 और 2 पे हैं तो y 0 है, और जब हम 2 से बड़े हो गए और 1 से छोटे हो गए तब ये पॉजिटिव है। तो यहाँ 3 कंडीशन बन गई कि y = 0 फॉर x = अल्फा, x = बीटा। सेकेंड कंडीशन बन गई y < 0 फॉर अल्फा x बीटा। थर्ड कंडीशन बन गई y > 0 फॉर x अल्फा और x बीटा। और ये थर्ड वाले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लेस देन जाते तो कहाँ तक जा सकते थे, -∞ तक, ग्रेटर देन जाते तो कहाँ जा सकते थे, +∞ तक। तो थर्ड कंडीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू ∞। इसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। ये सब लेक्चर तुम लोग जरा सा नोट कर लेना, क्योंकि इसको केवल यही नहीं कि देख लेना है, नोट कर लोगे तो हमको एक बहुत अच्छी चीज़ें सब मालूम हो जाएंगी। तो देखो हमने तुमको इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, क्वाड्रेटिक के बारे में बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया। अब हम तुमको क्या करेंगे, अटैच करना सिखाएंगे। अटैच कैसे किया जाता है, जैसे हमको ये मिला वो मिला, दोनों को हम अटैच करते। तो आज हमारा पहला अटैचमेंट है कि हम थोड़ा सा लॉग और क्वाड्रेटिक को मिलाते हैं। तो देखो लॉग और क्वाड्रेटिक को हम लोग मिलाते हैं, तो लॉग और क्वाड्रेटिक को हम लोग मिला लें। अब ये हमने मिलाया कैसे, अब आज से हम तुमको एक इंट्रोडक्शन और देना शुरू करेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं। तो तुम्हें उसमें मालूम चल जाएगा कि डोमेन हम कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना। अब हमने लिखा फंक्शन y = f(x) = log x² - 3x + 2, ये लिख लिया, ठीक है। अब जो चीज़ हमने पहले पढ़ी वो कभी गलत नहीं होगी, गणित का ये पक्का नियम। तो यहाँ पे हमने पढ़ा लॉग हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव, और 0 नहीं लेगा। तो इसके मतलब जो लॉग के साथ लगा है, लॉग के साथ क्या लगा है, x² - 3x + 2, तो ये क्या हो गया, > 0 हो गया। अब इसमें 2 रूट निकाले, 1 और 2, तो छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। तो इसका आंसर लिखा जाएगा इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा रहता, अगर तुम लोग मालूम मेरॉन वगैरह की बुक देख लोगे, थॉमस फिनी देख लोगे, इन सब बुक्स को अगर तुम लोग देख लोगे तो वहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं -∞ to 1 और 2 to ∞, ऐसे भी लिख देते हैं। तो थॉमस फिनी वगैरह में और इसमें ये लिख देते हैं। तो तुमने देखो इसको लॉग से मिला दिया। अब हमारे पास एक चीज़ और है, तो उसको हम और मिला देते हैं।
फिर तुम लोग जो है जितनी चीज़ें हैं उनको हम लोग रिलेट करेंगे आगे के लेक्चर में, क्योंकि अगर बहुत एक साथ पढ़ा दो तब फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हमको ध्यान ये रखना कि हम लोगों को ज़्यादा पे नहीं जाना। कैसे? अब हमने मॉड वाले पे आ जाए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट्स तुम लोग बना लेना बेटा, क्योंकि वैसे तो हमको याद रहता है कि हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं, हमारे शकल सूरत उम्र पे न जाना, ये सोचना करे अब ये इस उम्र में कितना याद रखेंगे, ऐसा नहीं। गणित का आदमी तो याद रखता है, जब तक याददाश्त है तब तक बेटा ठीक है। और इसीलिए गणित वाले फिजिकली बूढ़े दिखाई दे सकते लेकिन मेंटली नहीं। क्यों? ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाते, और ग्रेविटेशनल पुल से अगर बाहर चले गए तुम्हारी एज काउंट नहीं होएगी, तो एज पे बात नहीं करेंगे। अब ये हमने लिखा मॉड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ लिख दिया मॉड एक्स इज लेस देन ए। देखो कितना बढ़िया चीज़। अब हमने पूछा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वलिटी। क्या पूछा? कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वलिटी। सो यू कैन राइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0। स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर को उधर ले आए। अब इसके अगर हम लोग रूट्स निकालते तो रूट्स क्या आते? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक निगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू किस में होगी? रूट्स के बीच में। तो आंसर आ गया माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन प्लस ए, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए एंड प्लस ए। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग इसके डिस्कशंस करेंगे और कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बेस्ट विशेस। वी विल मीट नेक्स्ट।